हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय क्लास 12th है की बायोलॉजी में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का सीरीज चल रहा है, जिसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम परागकण या नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम परागकण या नर युग्मकोद्भिद परागकण या नर युग्मकोद्भिद के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि परागकण में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। हम ना भूलें, जिसके कारण इसके शब्द पे अगर हम गौर करें तो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मक उद्भिद शब्द से मिलकर बना है, जिसमें से नर युग्मक उद्भिद मीन्स उत्पन्न करने वाला, अर्थात इसमें परागकण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। आज हम इसकी संरचना एवं इसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि बताया गया है, परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसके संरचना तथा इसके विकास के बारे में हम देखते हैं। जैसे परागण पूर्व विकास, यहाँ एक शब्द आया है परागण। परागण देख लेते हैं। जब परागकण पराग कोश के बाहर आएगा परागकण, तो ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, अर्थात परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं परागण पूर्व, यानी परागकण अभी वर्तिकाग्र पर नहीं गया है, इसके पहले इसमें कैसा विकास होता है, तथा परागण के बाद नर युग्मकोद्भिद या परागकण में कैसा विकास होता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले चित्र द्वारा देख लेते हैं। ये एक युवा परागण है, यंग पोलन ग्रेन है, परागकण है, युवा परागकण है। आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर से ये जीवद्रव्य है, जो चारों ओर से जीवद्रव्य कला द्वारा घिरा है। जीवद्रव्य कला, जीवद्रव्य झिल्ली द्वारा घिरा है। ये केंद्रक है। इसका क्या है? ये केंद्रक है। हम देख सकते हैं जैसे जैसे इस कोशिका का पोषक तत्व बढ़ता जाता है, उस या हम ये कह सकते हैं कि इसके आकार के साथ इसका जीवद्रव्य उस आकार के सापेक्ष बढ़ नहीं पा रहा, जिसके कारण यहाँ क्या उत्पन्न हो जा रहे हैं? वैक्यूल यानी रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये रिक्तिकाएं इस केंद्रक को एक किनारे पर ढकेल देती हैं। अब ये किनारे पे ही ये किनारे ये असमान समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रक बनाते हैं। जो बड़ा वाला केंद्रक होता है, जिसे हम कायिक केंद्रक कहते हैं। बड़े वाले केंद्रक क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक कहते हैं। और छोटे वाले केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं। जनन केंद्रक कहते हैं। इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जो कायिक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका एकत्रित होकर जिस कोशिका का निर्माण करता है, उसे हम कायिक कोशिका या नली कोशिका कहते हैं। जबकि जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित होकर जिन कोशिका का निर्माण करता है, उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। ये जो जनन कोशिका है, इसका जो आकार होता है ये स्पिंडलदार होता है। इसका जो ये आकार दिख रहा है ये कैसा है? स्पिंडलदार है, स्पिंडल आकार का होता है। जो कायिक, इसी को वर्धी कोशिका भी कहते हैं, कायिक कोशिका में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। ये कायिक कोशिका है जिसमें ये जनन केंद्रक या जनन कोशिका स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। ये जो कायिक कोशिका है, इसमें जो ये केंद्रक हैं ये इरेगुलर होते हैं, अर्थात अनियमित केंद्रक पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। तथा इसके कोशिका द्रव्य कैसे होते हैं? पोषण युक्त होते हैं, अर्थात इसमें खाद्य भंडार भी पाए जाते हैं तथा कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं एक परिपक्व परागकण
दो कोशिकीय होते हैं। पहला कोशिका कायिक कोशिका कहलाता है, दूसरा जनन कोशिका। और इसी रूप में लगभग 60% पुष्पीय पौधों में इसी रूप में द्विकोशिकीय रूप में ही परागकण बाहर आता है, तथा शेष में तीन कोशिकीय रूप में, यानी अर्थात ये जो जनन केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो त्रिकोशिकीय अवस्था हो जाएगी जिसमें एक कायिक कोशिका रहेगी, दो नर युग्मक रहता है, जबकि द्विकोशिकीय अवस्था में एक कायिक कोशिका रहती है, दो जनन कोशिका रहती है। तो देख लेते हैं आगे। तो आइए इसका लेक्चर बना लेते हैं। तो हम देखते हैं जो युवा परागकण है, जो युवा परागकण है, इसमें एक घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो चारों ओर से जीव द्रव्य झिल्ली द्वारा घिरा होता है, तथा इसमें एक केंद्रक पाया जाता है जो कि कैसा होता है, अगुणित होता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इस युवा परागकण का जो विकास होता है ये पराग कोश के लघु बीजाणुधानी में ही इसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जीव द्रव्य के पोषक तत्वों के साथ इस परागकण के आकार में भी वृद्धि होगी। तत्वों के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है। लेकिन जिस प्रकार पोषक तत्व बढ़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार इसका आकार बड़ा होता है, उस प्रकार पोषक तत्व या जीव द्रव्य उस प्रकार वो बढ़ नहीं पाते, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें एक बड़ी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। और ये रिक्तिका केंद्रक को एक किनारे ढकेल देती है, केंद्रक को किनारे कर देती है। और यहाँ केंद्रक एक असमान समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक का निर्माण करता है, जिसमें से एक बड़ा केंद्रक होता है और एक छोटा केंद्रक होता है। एक बड़ा केंद्रक, एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को हम कायिक या नली केंद्रक कहते हैं, कायिक या नली केंद्रक कहते हैं, जबकि छोटे केंद्रक को हम जनन केंद्रक कहते हैं, जनन केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित होकर कोशिका का निर्माण करते हैं, जिससे कौन सी कोशिका बनती है, एक कायिक कोशिका बनती है, कायिक कोशिका। और जनन केंद्रक से जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब यहां देख लेते हैं, ये जो कायिक केंद्रक है, जो बड़ा वाला, ये अनियमित केंद्रक होता है, इरेगुलर केंद्रक होता है, बड़ा होता है और इरेगुलर केंद्रक होता है। तथा ये जो जनन कोशिका है, ये कायिक कोशिका के ही कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं। जनन कोशिका कहाँ पाया जाता है, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो इस प्रकार परिपक्व परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, एक कायिक कोशिका
एक कायिक कोश का, दूसरा जनन कोश का होता है। अब देख लेते हैं परागण के बाद परागकण में कैसा विकास हो रहा है। जैसे चित्र द्वारा दिखाया गया है कि ये परागकण का जीवद्रव्य है जो चारों ओर से दो परत से घिरा रहता है। अंदर वाली परत को इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली परत को एक्जाइन कहते हैं, तथा इसमें एक केंद्रक पाया जाता है और जहाँ पे स्पोरोपोलिनेन नहीं पाया जाता उसे हम क्या कहते हैं, जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। बाद में ये केंद्रक विभाजित होकर एक बड़ा केंद्रक बनाएगा जिससे एक बड़ी कोशिका का निर्माण होगा जिसे हम ट्यूब यानी नली वेजिटेटिव यानी कायिक कोशिका कहते हैं, तथा एक छोटे केंद्रक का निर्माण होगा जिस कोशिका का निर्माण होगा उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार ये दो कोशिकी होते हैं। तो परागण के बाद परागकण में क्या होता है, अंकुरण होता है। परागकण में अंकुरण होता है। तो जैसा कि बताया गया है परागण के बाद परागकण अब कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पे पहुंच गया। परागकण कहाँ गया, वर्तिकाग्र पे आ गया, जहां पर ये परागकण वर्तिकाग्र पर नमी और शर्करा को अवशोषित करके ये फूल जाते हैं, अवशोषित करते हैं जिससे ये फूल जाते हैं और इनकी परतों पर एक दबाव उत्पन्न होता है जिसके कारण जो अंतः परत होती है या अंतः चोल होती है वो जनन छिद्र द्वारा बाहर पराग नली के रूप में आ जाते हैं। जैसा हम चित्र में देख सकते हैं ये पराग नली है। इसमें हम देख सकते हैं जब ये अंताचोल जब बाहर आता है तो सबसे पहले जो कायिक केंद्रक है वो सबसे पहले इस नली में आता है तथा एक छोर पे ये आके व्यवस्थित हो जाता है। इसके बाद जो जनन केंद्रक है उसके बाद आता है तथा जनन केंद्रक पराग नली में समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो देख लेते हैं इसी पराग नली में ही जो जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है तथा इसके छोर पे क्या पाया जाएगा, ये कायिक केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो ये पॉलन ट्यूब है यानी पराग नली है इसमें हमको 3 केंद्रक नजर आएंगे। जो पहला वाला केंद्रक है ये कायिक केंद्रक रहेगा तथा 2 अन्य केंद्रक ये नर युग्मक होते हैं। इस प्रकार ये जो 3 कोशिका वाला चरण है ये कौन सी अवस्था है, 3 कोशिकी वाली जो अवस्था होती है ये कौन सी अवस्था होती है, परिपक्व परागकण की अवस्था होती है। परिपक्व परागकण या हम ये कह सकते हैं कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद की अवस्था होती है। तो नर युग्मकोद्भिद जो परिपक्व होता है उसमें कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 3 केंद्रक अर्थात 3 कोश की अवस्था होती है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम देखे थे कि परागकण क्या होते हैं, इसमें हम परागकण के संरचना तथा विकास के बारे में अध्ययन किए। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। आगे के लेक्चर में हम परागकण के महत्व के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।